हरिओम, सुस्वागतम। 10 मिनट करो प्राणायाम साधना। इस शिविर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस शिविर का कल छठा दिन था। उसका जो रिकॉर्डिंग किया है वो खुली हवा में होने के कारण आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, ऐसी कुछ लोगों की सूचनाएं हैं। इसलिए कल जो सीखे हैं वो फिर एक बार हम आज सीखेंगे और अच्छे से आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। हरिओम। तो जैसे रोज करते हैं उसी प्रकार 3 ओंकार से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर पहले हम भ्रामरी और सितकारी प्राणायाम का प्रयास करेंगे और उसके बाद में कपालभाति फिर एक बार ठीक से करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ओंकार के लिए सभी तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर दीजिए, मन शांत। 3 ओंकार हम सभी एक साथ करेंगे, इसलिए लंबी सांस लीजिए और शुरू करें। शांत बैठिए, एकदम शांत। इसी शांत अवस्था में अब हम सितकारी और भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट करेंगे, जो भी हम 2 दिन पहले ही सीख चुके हैं। पहले हमें लंबी सांस लेनी है, फिर भ्रामरी सांस छोड़ते छोड़ते करते रहनी है और फिर सांस लेते हुए सितकारी प्राणायाम, अर्थात पूरक में सितकारी प्राणायाम और रेचक में भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार अब हम करेंगे। तो तैयार हो जाइए, आंखें बंद, मन शांत। अपने दांत एक दूसरे पर टिका दीजिए। जीवा को अंदर से दांत के पीछे दबा के रखें और शुरू करें। सितकारी सांस लें, भ्रामरी, सितकारी, भ्रामरी। सितकारी, भ्रामरी। शुरू रखना है अपना अपना। 5 मिनट तक ये प्राणायाम शुरू रखेंगे। हर एक प्राणायाम जो भी हम सीख रहे हैं कम से कम 5 मिनट तो होना जरूरी है, और जैसे शरीर की आदत हो जाएगी तो 10 मिनट 15 मिनट आपको करते रहना है, जिससे पूरे पूरे फायदे हमें मिल जाएंगे। तो जारी रखिए। सितकारी पूरक और भ्रामरी रेचक बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे हैं। भ्रामरी करते समय उसके जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। ब्रेन में वाइब्रेशन आ रहे हैं, आनंद लहरी, शांति की लहरियां पूरे ध्यान से महसूस करते रहिए। और सितकारी करते समय ठंडी हवा गले तक आ रही है, इसे भी महसूस करें। दांत के दोनों बाजू में जो जगह है उसमें से हवा अंदर आ रही है और वो ठंडी आ रही है।
इसे आपको महसूस करते रहना है। सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई ज़्यादा खींचातानी नहीं करेंगे, चेहरे को भी ज़्यादा खींचना नहीं है, चित्कारी करते समय शरीर में भी ज़्यादा खिंचाव नहीं है, और पूरे प्राणायाम का आनंद लेते रहिए। भ्रामरी में मन शांत हो रहा है और ये तान तनाव कम करने वाला और बुद्धि का विकास करने वाला बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो इसे रोज आपको कम से कम 5 मिनट करना है। अभी जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा कर दीजिए। भ्रामरी होने के बाद शांत बैठे, आंखें आपकी बंद ही रहेगी, शांति का अनुभव करें। सिर में अभी भी वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, उसकी ओर ध्यान। बहुत ही शांत अवस्था है, रिलैक्स। अब दोनों हाथ आंखों पर रख दीजिए और आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। तो बहुत अच्छे से आपने ये प्राणायाम किए हैं, अब आराम से बैठ सकते हो आप। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आज हम नई प्रक्रिया जो सीखेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति जो प्रक्रिया है इसे बहुत सारे लोग प्राणायाम के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में ग्रंथों में ये प्राणायाम नहीं है, तो एक शुद्धि क्रिया है। तो ग्रंथों में जो हठ योग प्रदीपिका है उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अलग अलग शुद्धि क्रिया है उसका एक श्लोक दिया है। धौतिर्बस्तिस्तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। तो ये षट कर्म अर्थात शुद्धि क्रियाएं हैं और उसमें कपालभाति आती है। तो कपालभाति जो है वो हमारे फेफड़ों की शुद्धि करते हैं और मज्जा संस्था की शुद्धि करते हैं। तो दोनों के लिए भी बहुत ही लाभदायक और अत्यंत महत्वपूर्ण योगिक प्रक्रिया है। इसे हमें इसको सीखना, ध्यान से सीखना है, क्योंकि इसके जितने लाभ है उतनी अगर हम उसको गलत करें तो तकलीफ होने की संभावना भी है। तो इसीलिए कपालभाति हम पूरे ध्यान से करेंगे। अब देखिए कपालभाति, ये जो नाम लिया गया है, कपाल मतलब ये पूरे जो कपाल है अपनी स्कल उसके ऊपर प्रणाम करने वाली, और भाति का अर्थ है चमकना। तो मतलब अपने चेहरे के अंदर, सिर के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं उसमें कार्यक्षमता बढ़ने के लिए कपालभाति लाभदायक है। तो अर्थात मज्जा संस्था है, आंखें हैं, कान है, दांत है, जीवा है, गला, ये सारे साइनस में जितने भी प्रणाम है तो उसके लिए कपालभाति बहुत ही लाभदायक है। और सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, उसकी अशुद्धि कम करने के लिए कपालभाति काम आती है। और इसीलिए कोई भी प्राणायाम करने से पहले आप कपालभाति करें तो आपका प्राणायाम बहुत ही अच्छे से होने लगता है। तो पहले हम देखेंगे इसे कैसे किया जाता है। तो कपालभाति में सांस जोर से बाहर फेंकनी है और सांस भरते समय अपने आप आने दीजिए, उसको हमने लेने की कोशिश नहीं करनी है, हमने जोर से बाहर फेंकने की कोशिश करनी। जैसे हमें छींक आती है, छींक आती है ना हमें, तो उसी के जैसे हवा उस समय कैसे छींक में कैसे जोर की हवा बाहर पड़ती है, बस उसी प्रकार हमें हवा बाहर छोड़ने का प्रयास करना है। तो ये कपालभाति है, मतलब इसमें आपको सांस छोड़ने के लिए कोशिश करनी है, सांस लेने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रेशर जो आता है सांस के लिए, ये प्रेशर हम सांस पटल से तैयार करते हैं। तो यहाँ पेट के पास स्ट्रोक देना है आपको, और उसके स्ट्रोक के कारण जोर से सांस लेने से हवा बाहर फेंकी जाती है। तो देखिए इसको कैसे करना है, मैं यहाँ आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूँ कि यहाँ स्ट्रोक से तो हाथ अपने आप अंदर जाता है, जोर से अंदर पेट जाएगा और हवा बाहर आ जाएगी। इसे आपको ध्यान से देखना है, देख लीजिए।
ऐसे आपको करना है। पेट स्ट्रोक दे के अंदर जाएगा और सांस बाहर आ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? तो इससे क्या लाभ हमें मिलते हैं? तो ये मुख्य फायदे ये हैं, इसका जो प्रेशर है, ये प्रेशर से हम सांस छोड़ते हैं तो सांस नली के अंदर जितनी भी अशुद्धि है, फेफड़ों में जितनी भी अशुद्धि है, जोर से बाहर फेंकी जाती है और सारी अशुद्धि बाहर आने के कारण फेफड़े एकदम शुद्ध हो जाते हैं। इसी के कारण हमारी प्राणायाम की क्षमता बढ़ने लगती है। दूसरा परिणाम इसका अपने मस्तिष्क पर होता है। तो ये तो हमने बता दिया। तो इसीलिए कफ दोष के लिए कपालभाति एकदम लाभदायक है। बार बार सर्दी होना, बार बार खांसी होना, इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ कपालभाति करते समय पेट की सहायता लेते हैं। तो पेट में जब स्ट्रोक्स देते हैं उसके कारण पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, यकृत है, प्लीहा है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पैंक्रियाज है, जाठर है, ये सब पर प्रेशर आता है, उसकी अपने आप मसाज हो जाती है। तो इसकी जो अंतःस्राव है अच्छे से बनते हैं और इसलिए पेट की कार्यक्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। उसी के साथ डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए ये बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है। समझ में आ गया सबको? इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि मज्जा संस्था पे जो असर हो रहा है, इसके कारण मज्जा संस्था में जितने भी पेशियां हैं उस पर उसका असर होता है और अपनी बुद्धि की क्षमता बढ़ने लगती है। तो इसीलिए बहुत सारे फायदे इस कपालभाति में हमें मिलते हैं। समझ में आ गया? तो फिर एक बार देख लीजिए और हम उसको करके भी देखेंगे। ऐसे हाथों के तलवे जो है इसको द्रोण मुद्रा कहेंगे। तो द्रोण मुद्रा करते हुए घुटनों पर रख देंगे हाथ, पीठ गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, आंखें खोलनी नहीं। और इस प्रकार एक जैसी गति, एक जैसा स्ट्रोक, इस प्रकार हमें कपालभाति करनी है। समझ में आ गया? तो हम सभी करके देखेंगे, लेकिन एक बात हम ध्यान में रखेंगे, जरूर ध्यान में रखना है कि इसके फायदे बहुत है, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप की बीमारी है वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं करेंगे। उसी के साथ हार्ट की बीमारी है और ब्रेन में कोई भी विशेष बीमारी है तो वो भी लोग डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं करेंगे। बाकी सबके लिए ये प्रक्रिया लाभदायक है। आज हम थोड़ी सी करके देखेंगे और कल इसकी और प्रैक्टिस हमने करनी है। तो समय के अनुसार इसमें क्या करना है, 1 मिनट तक इसको जारी रखना है। एक जैसे स्ट्रोक्स, एक जैसा जोर, ठीक है? तो जरा करके देखेंगे हम लोग। तैयार हो जाइए। हाथों के तलवे घुटनों पर, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर दीजिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सांस अपने आप मंद गति हो जाए। और अब कपालभाति के लिए तैयार। सभी जैसे मैंने सिखाया उसी प्रकार अपने अपने स्ट्रोक शुरू करें। कपालभाति शुरू कर दीजिए। पहले आराम से कर सकते हो, जोर भी अपनी क्षमता के अनुसार दें और स्पीड भी अपनी क्षमता के अनुसार करें। करते रहिए, 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट के पहले अगर आपको थकान हो तो आप रुक सकते हैं, जबरदस्ती से नहीं करेंगे। पर 1 मिनट कोई भी व्यक्ति आराम से कर पाएगा। तो आपने शुरू रखना है 1 मिनट तक। बहुत ही अच्छे से सभी कर रहे हैं। चेहरे पर ज़्यादा तनाव नहीं देना है और पेट के स्ट्रोक से सांस बाहर आ रही है, इसकी ओर ध्यान देना है आपने, ठीक है? तो सभी ध्यान से करें, एकदम शांति से करते रहिए। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस आराम से रुक जाइए, शांत बैठे, एकदम शांत। कुछ क्षण के लिए रिलैक्स होना है और एक बार हम 1 मिनट के लिए कपालभाति करने का प्रयास भी करने वाले हैं। थोड़ा शांत बैठे। सबको ठीक से समझ में आया है और सभी ठीक से कर भी रहे हैं। तो ध्यान देना है कि जोर जबरदस्ती यहाँ बिल्कुल नहीं है। गति एक जैसी, स्ट्रोक भी जैसे हमें जोर सहन से होता है अपनी क्षमता के अनुसार। फिर एक बार तैयार। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। कपालभाति शुरू करें। 1 मिनट तक करते रहना है। करते रहिए, करते रहिए। बहुत ही लाभ आपको मिलेगा।
आपका ध्यान जो है चेहरे की तरफ ले आइए। इससे चेहरे का ग्लो बढ़ने लगता है, चेहरे पर तेज आ जाएगा, क्योंकि सारा जो प्रेशर है ये फेस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर असर करता है। बहुत अच्छे से करते रहिए, बहुत शांति से करते रहिए। आंखें बंद रखना बहुत ही जरूरी है। शुरू रखें, 1 मिनट तक हमें करते ही रहना है, करते ही रहना है। बहुत ही अच्छे, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 1 मिनट पूरा हुआ है। शांत बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत। तो इसी शांत अवस्था में 3 ओंकार करेंगे और आज का शिविर समापन करेंगे। कल फिर एक बार कपालभाति, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसे हमें रोज करना ही है। लेकिन कल और कुछ अच्छे से हम करेंगे कि इनको, जिन लोगों को ठीक से नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना पड़े, ये भी हम कल देखेंगे। तो ओंकार के लिए तैयार, आंखें बंद। सभी एक साथ शुरू करेंगे। लंबी सांस लीजिए और शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल लीजिए। हरिओम। तो कल हम और कपालभाति का थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से ज़्यादा फायदे मिलेंगे। तो आज का शिविर यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हरिओम। कल के लिए आपका हार्दिक स्वागत।